Hi guys, Assalamu alaikum and Namaste. How are you all? Hope so you will be fine and let's start another topic. That is also an interesting topic. ये बहुत मज़ेदार टॉपिक होने वाला है और बच्चों को कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, मगर इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है. That is known as Hazel's Law. चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन फ्रॉम सिंध बोर्ड. तो इसमें आप लोगों के बुक में ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करने वाले हैं और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे MCQs किस तरीके से बन सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देकर समझाने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून्ड और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों का ये सर दर्द भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये PMC का जो सिलेबस आप लोगों को मिला है उसमें से टॉपिक है, उसमें ये हेज़ल लॉ जो है वो दिया हुआ है. हेज़ल लॉ की ये फिगर बच्चों को कंफ्यूज कर देती है और हेज़ल लॉ से MCQs जो भी आएंगे ना बच्चों वो यहीं से आएंगे, यहाँ से MCQs निकलने वाले हैं. जो भी निकलेगा हेज़ल लॉ से MCQs वो इसी फिगर से, इस टाइप की फिगर से निकलेंगे. जिस तरीके से दूसरे किस तरीके से निकल सकते हैं वो हम करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो एंड तक देखें. लेट्स स्टार्ट हेज़ल लॉ. तो बच्चों हेज़ल लॉ जो है वो एक साइंटिस्ट था G.H. हेज़, उसने दिया था 1840 में. हेज़ एक खुद साइंटिस्ट था, इसलिए इस लॉ को क्या दिया हुआ है, नाम भी कैसे दिया हुआ है, हेज़ल लॉ ऑफ हीट समीशन. तो इसमें क्या है कि हीट ऑफ समीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों ने डेल्टा H मीन्स चेंज इन एंथैल्पी पढ़ी हुई है. आप लोगों को पता है चेंज इन एंथैल्पी मीन्स के इट इज़ एन स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी. वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंडेंट है. रिएक्शन ड्यूरिंग रिएक्शन वो प्रोसेस एंडो भी हो सकते हैं, एक्सो भी हो सकते हैं. हमें ओवरऑल फाइनल स्टेट देखनी है उसे किस तरीके से, इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. ऐसा नहीं है कि किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी हमको रिक्वायर हो और हम कहते हैं कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है. इस तरीके से आप लोगों ने एटम बम सुना होगा. एटम बम को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी सारी एनर्जी चाहिए होती है, मगर एटम बम इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. कैसे, जबकि उसको हम एनर्जी दे रहे हैं फिर भी वो एक्सोथर्मिक है. क्यों वो बच्चों, इसलिए क्योंकि उसको स्टार्ट होने के लिए थोड़ी हीट की रिक्वायर होती है, मगर वो बाद में बहुत हीट ज़्यादा इमिट करता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फाइनल. अगर आप देखेंगे तो उसकी जो है एंथैल्पी चेंज दैट इज़ नेगेटिव, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, हम बोलते हैं कि दिस इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है बच्चों, इसी तरीके से ये लॉ कुछ इसके ही अबाउट है. हेज़ल लॉ में ये कह रहा है कि जो एंथैल्पी चेंज है, जो भी रिएक्शन हो, एंथैल्पी चेंज जो है वो सम होगी. जितने भी रिएक्शन यहाँ पे देखें, ये डेल्टा H1 डेल्टा H2 इन दोनों का सम करेंगे तो इसके बराबर आएगा. ऐसा है ना कुछ. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डेल्टा H मीन्स चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 एंड सो ऑन. मतलब जितनी भी प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स हों, हर स्टेप की आप डेल्टा H जो है चेंज इन हीट वहाँ पे आप सम करते जाएं. कहीं पे एक्सोथर्मिक हो रहा है, कहीं पे एंडोथर्मिक हो रहा है, कहीं पे कुछ भी हो रहा है, आप सम करें. फाइनल जो आंसर आएगा उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि इट इज़ एंडो और एक्सोथर्मिक. तो इस तरीके से ये तो हो गया हेज़ल लॉ. हेज़ल लॉ से MCQs इस फिगर से निकलेंगे. किस तरीके से निकलेंगे बच्चों, एक MCQ यहाँ पे मैंने बना दिया है, आप लोगों के बुक की फिगर है. वहाँ पे क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है, ये है ना. और यहाँ पे डेल्टा H कितनी दी हुई है, -90, मतलब दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये -90 दिया हुआ है. अगर आपसे कुछ इस तरीके से MCQ पूछा जाए कि जब ये फर्स्ट स्टेप में इसने एक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया, उसके बाद दूसरे स्टेप में उसने फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसने, सोडियम बाइकार्बोनेट ने रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट बनाया, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे कितनी हीट होगी, यहाँ पे कितनी हीट होगी. टोटल तो 90 है, ये आप लोगों ने जहन में रख लेना है. तो यहाँ पे आप लोगों को दी हुई होगी, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ नहीं पूछ सकते, बकाया दी हुई होंगी. तो यहाँ पे डेल्टा H1 हमसे पूछ लिए दे दिए -49 है, तो यहाँ पे पूछ रहा है डेल्टा H2 हमारी कितनी होगी.
तो बच्चों डेल्टा H2 हमें जो फाइंड आउट करनी है वो इसको देख कर करनी है। आप लोगों ने क्या करना है कि 49 के साथ कुछ ऐसा ऐड करना है कि आंसर ये बनना चाहिए। 49 के साथ आप कुछ ऐसा ऐड करें कि आंसर ये वाला बने, क्योंकि टोटल एज तो इतनी आने वाली है। तो इसके साथ हम क्या ऐड करें बच्चों, इसके साथ आपने क्या करना है सिंपल समझने के लिए कि इसमें कितने कम हो रहे हैं। 49 में आप 51 ऐड कर लें, क्योंकि 90 में से आप 49 माइनस करेंगे तो बच जाएंगे 51। इट मीन्स कि इसके साथ अगर हम माइनस के 51 ऐड कर दें तो आंसर माइनस का 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस के कितने होने चाहिए बच्चों, माइनस के 51 किलो जूल पर मोल। ये किस तरीके से होंगे बच्चों, ये इस तरीके से आप करके देख लें। आपने अब आंसर वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करें। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। अब डेल्टा H1 की जगह पे हमें क्या रखना है, माइनस के 49 और इसके साथ प्लस करने हैं हमें कितने, माइनस के 51। अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस के 49 और प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस के 51, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस के 90 जो आ गया ये पे। यहाँ से MCQ निकला तो आपने कौन सा ऑप्शन टिक करना है, जिसमें ये वाला हो, मतलब -51। इसी तरीके से और भी MCQ बन सकते हैं। किस तरीके से बन सकते हैं, मैं दूसरी फिगर बना रहा हूँ, उसमें से हम बहुत सारे MCQ करेंगे, वो आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। अब देखें बच्चों, ये कोई भी एक इस तरीके का आपको रिएक्शन मिल जाए, किस तरीके से कि कोई भी एक रिएक्टेंट है A, वो कन्वर्ट हो रहा है D में। तो ये यहाँ पे जो डेल्टा H दे रहा है, ये हमें कितनी दे रहा है, सपोज करते हैं 50 किलो जूल पर मोल। ठीक है बच्चों, यूनिट आपने लिख लेना है 50 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे यूनिट आप लोग खुद लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको आपसे ये कहे कि ये तो एक स्टेप में रिएक्शन हो गया। अब पहले A से B बन जाए और फिर B से C बन जाए और फिर C से D बन जाए, तो MCQs कैसे सॉल्व होंगे। यहाँ पे आपको दे रखी है डेल्टा H1, यहाँ पे होगी डेल्टा H2 और यहाँ पे क्या होगी डेल्टा H3। ये 3 MCQs बन सकते हैं। यहाँ पे आपको दे रहा है कि ये -20 है, यहाँ पे आपको दे रहा है कि प्लस के 10 है इस जगह पे, तो यहाँ पे कितने होंगे। ये हो गया MCQs, हो गया ना, सिंपल MCQs है, कोई मुश्किल है नहीं। आप लोगों ने किस तरीके से करना है, इन तीनों का सम करके आपने 50 के बराबर लाना है, तो आपको ये वाला आंसर जो है वो मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखें क्या है, माइनस के 20 और प्लस के 10 कितने हो गए बच्चों, माइनस के 20 और प्लस के 10, तो बच गए माइनस के 10। ये तो हो गए सॉल्व। -10 के साथ इस जगह पे हम कुछ ऐसा रखें कि आंसर 50 आना चाहिए, तो हमें क्या रखना होगा, -10 के साथ अगर हम प्लस के 60 रख दें, हो जाएगा प्लस के 50 आंसर। तो इट मीन्स कि इस जगह पे हमें क्या रखना होगा, प्लस के 60 किलो जूल पर मोल। दिस इज द आंसर। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपसे ऐसे भी कह सकते हैं। किस तरीके से बच्चों, इसको आपको ये तीनों चीज़ें देकर, चलो ये इस तरीके से MCQs हो जाए और यहाँ पे आपसे पूछा जाए, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे चलो ये हो गया -20, यहाँ पे प्लस के 10 और यहाँ पे आपको कुछ भी दे दे, मतलब सपोज करें यहाँ पे माइनस के 15 दे दिए किलो जूल पर मोल। अब बताएं कि यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है। तो आपने क्या करना है, माइनस के 20 के साथ आप प्लस के 10 करेंगे, हो जाएंगे कितने, माइनस के 10 और माइनस के 15, मतलब इनको प्लस करें। प्लस आप कैसे करेंगे, देखें डेल्टा H1 इज इक्वल टू, पहले में डेल्टा H फाइंड आउट करनी है, तो पहले में आप क्या करेंगे बच्चों, पहले में आप करेंगे फर्स्ट स्टेप में आप प्लस करते जाएं सभी को। ठीक है, यहाँ पे आपने ये प्लस करने हैं, माइनस के 20 और माइनस के 15 कितने हो गए। अब वो करेंगे आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। आप सिंपल अपने दिमाग से कर सकते हैं कि माइनस के 10 माइनस के 15 माइनस के हो गए कितने ये बच्चों, माइनस के हो गए 35। ऐसे ही होंगे ना, माइनस के 15 माइनस के 20 माइनस के 35। इसके साथ हमने क्या ऐड करना है, प्लस के 10, तो आंसर क्या बच जाएगा बच्चों, माइनस के 25। तो यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है आपका, माइनस के 25 किलो जूल पर मोल। ये हो गया आंसर। ये भी पूछ सकते हैं आपसे। ये सारी चीज़ें देखकर
ये सारी चीज़ें देकर आपसे यहाँ पे पूछा जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से हट गया। अब यहाँ पे -15 है, यहाँ पे प्लस के 10 है, टोटल माइनस के 25 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसका आंसर डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 का निकालना है 25। कितना निकालना है बच्चों? माइनस के 25। तो किस तरीके से आप करेंगे देखें। अब माइनस के 15 ये है, माइनस के 15 और यहाँ पे कितने हैं? प्लस के 10। कितने बच गए बच्चों? माइनस के 5। माइनस के 5 के साथ आप क्या ऐसा ऐड करें कि आंसर माइनस के 25 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर बच्चों? माइनस के 20। तो ये हो गए माइनस के 25। तो इसका मतलब कि इस जगह पे जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों? माइनस के 20। क्वेश्चन मार्क हटा के MCQs में आपने टिक कर लेना है -20 को। हो गया बच्चों। इसी तरीके से आपसे चलो ये सारी चीज़ें देकर आपसे इस जगह पे पूछा जाए। किस जगह पे? इस जगह पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाया जाए कि ये कितना होगा। तो आपने क्या करना है कि देखें माइनस के 15 माइनस के 20 पहले आपने सम करने हैं। दो जो दिए हैं उनका सम करें। माइनस के 15 एंड माइनस के 20 कितने हो गए बच्चों? माइनस के 35। हमें कितने बनाने हैं? 25। माइनस के 25 मगर यहाँ पे बन कितने रहे? माइनस के 35। तो इस स्टेप के लिए हम क्या कुछ ऐसा ऐड करेंगे इससे आंसर -25 बचे। तो -35 के साथ आप प्लस के 10 ऐड कर लें, आंसर -25 आ जाएगा। सिंपल। इट मीन्स कि इस जगह पे जो आने वाला है वो है +10। ठीक है गाइज। इसी तरीके से आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं। आप लोगों ने खुद इस तरीके का ग्राफ बनाना है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। सपोज करें एक मैं और ग्राफ बना देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, उस पे आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं हो रहा सॉल्व तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम बना रहे हैं कि देखें ये एक कोई भी ए प्रोडक्ट है, ए कोई भी रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हो रहा है सी में। तो यहाँ पे इसकी डेल्टा H जो है वो कितनी हो रही है? सपोज करें -17 है। ठीक है, -17 किलो जूल पर मोल। अगर ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो, यहाँ पे आपसे दे दे कि इस जगह पे डेल्टा H1 जो है वो इसकी +37 है, तो यहाँ पे डेल्टा H2 कितनी हो जाएगी? आपको MCQ सॉल्व करना है। ये आपने क्या करने हैं? खुद एज ए होमवर्क करने हैं। अब ये स्क्रीनशॉट लेनी है, ले लें, ताकि मैं आप लोगों को 1-2 और होमवर्क के लिए प्रॉब्लम दे दूँ इसी फिगर में से। जैसे इससे हम बना रहे थे, इसी एक फिगर से हम 3-4 MCQs बना लेते हैं, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो आप ये करें। दूसरी ये सेम फिगर आप इस तरीके से करें कि A बन गया C में, तो इसकी हुई -17, और जब ये B में गया यहाँ से इस तरीके से, तो सपोज करें डेल्टा H2 जो है वो हमारा है कितने? प्लस के 10। तो यहाँ पे डेल्टा H1 कितना होगा? ये पूछ सकते हैं बिल्कुल। और इसी तरीके से तीसरा जो है वो आप इसी में से MCQs बनाएं। वो किस तरीके से कि A से C बन रहा है, तो इसके लिए कितना चाहिए? जब ये A से B में जा रहा था तो इसकी डेल्टा H जो थी 1 जो थी वो थी प्लस के 15, और डेल्टा H2 जो है यहाँ पे वो कितनी है बच्चों? डेल्टा H2 है माइनस के 37। अब आपने यहाँ पे डेल्टा H कैलकुलेट करनी है। इसके लिए ये 3 MCQs आपका होमवर्क के तौर पे हैं। मैं नंबर देता रहता हूँ 1, 2, 3। आप लोगों को कोई भी एक आंसर नहीं आ रहा, नहीं समझा रहे, तो आप लोग काइंडली मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। इवन व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों को दिया है, उस पर टेक्स्ट करें, आप कमेंट में पूछें, कहीं पे भी आप पूछ सकते हैं अगर ये MCQs आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि होंगे तो इसी तरीके से, और दूसरी जो मैंने फिगर बनाया उसमें सॉल्व किए उसी तरीके से। ठीक है बच्चों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यही था एजिज़ला, और वंस अगेन आई वुड लाइक टू से विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों को मेरी बहुत बहुत सारी दुआएं हैं कि आप लोगों का
जो भी एंट्री टेस्ट अब जो होने वाली है, कब होती है वो तो अब फाइनल हियरिंग हो जाए उसके बाद पता चलेगा। जब भी हो बहुत अच्छी हो, आप लोग MBBS बन जाएं, और बनेंगे वही जो मेहनत करेंगे। अब बहुत कम दिन बचे हैं, सो काइंडली मेहनत बहुत कीजिएगा। ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड गुड बाय।